दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूर्व में जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में विभिन्न विकास खंडों से सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुखों के माध्यम से एक मांग उठी कि जिला पंचायत अध्यक्षों की भांति ब्लॉक प्रमुख तथा सम्मानित ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाए। और इसी क्रम में एक अच्छी खबर आई और उत्तराखंड सरकार के द्वारा समस्त क्षेत्र प्रमुखों, ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया और एक बार पुनः सम्मानित ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में विकासखंड में विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना योगदान अदा करेंगे। नमस्कार, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको लिए चलता हूं विकासखंड बेरीनाग, जहां पर प्रशासक नियुक्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता वाफिला जी का सम्मान समारोह हुआ और अनेक जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पंचायती राज मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों पर भरोसा किया और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे प्रधानगण और प्रमुख लोगों को ही प्रशासक रखा है। और जो सरकार का संकल्प है कि विकल्प रहित संकल्प, तो उस पर हम काम करेंगे और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो इस 6 महीने के अंतर्गत हम उसको धरातल पर उतारेंगे। और एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम सभी पे भरोसा करने के लिए हम सभी क्षेत्र पंचायत हमारे प्रतिनिधि और सभी प्रधानगण की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। नवनियुक्त प्रशासकों के रूप में सम्मानित ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्र प्रमुख श्रीमती विनीता वाफिला जी को बधाई दी और आगे मिलजुल कर सम्मिलित रूप से प्रयास करने और कार्य करने का संकल्प लिया। और इसके तुरंत बाद विकासखंड बेरीनाग के सभागार में एक बैठक के माध्यम से औपचारिक कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती विनीता वाफिला जी ने नवनियुक्त विकासखंड की प्रशासक के रूप में की। 5 वर्षों में जो 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा कोरोना के कारण बाधित हुआ था, उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि अपना 100% कार्य पूर्ण नहीं कर पाया था। हमने सरकार से गुहार लगाई प्रारंभ करने के लिए, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और साथ में सभी प्रधान गणों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन और भी बधाई के पात्र हैं। उनको भी प्रशासक के रूप में आज यहाँ पर सरकार द्वारा नामित किया गया है। आप सभी लोग भी इसी क्रम में प्रमुख जी का स्वागत है। श्रीमान पंजी को 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुख्य अतिथि विकास श्रीमती विनीता वाफिला जी, ग्राम प्रधान संगठन के सम्मानित अध्यक्ष मनोज कार्की जी और हमारे रुनाथल के कर्मठ प्रधान रोहित जी, धारियाल जी, भगवान राम जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्मला जी, ग्राम प्रधान शाह रावत जी, ग्राम प्रधान खाना कंसर्न करने की जरूरत है। बहुत बड़ा पद आपको दे रखा है, रेडियो पंचायत का प्रशासक। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति मजबूत होता है, न भूतों में भविष्य थे। आज तक मेरे को भी मैंने कहीं नहीं देखा ऐसी व्यवस्था। अब आप लोग इसमें कितने खरे उतरते हैं ये समय तय करेगा। वस्तु जाति और जो ग्राम अंत से उदय, इसलिए मेरा निवेदन है हम संकल्प यही लें, विकास की गंगा गांव की ओर अभी भी बढ़ी नहीं है। माननीय प्रमुख जी, आप सभी मेरा निवेदन है, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। ये कार्यकाल आपका निर्वाचित होने से भी और बड़ी अच्छा महीने के अंदर जो लक्ष्य हम 5 साल के अंदर प्राप्त नहीं कर पाए उसको इस बार प्राप्त करेंगे। मिले राहों में पूर्ण कांटे कभी नहीं मिले, आप सबको आपकी मंजिल मिले। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमें प्रशासक के रूप में
काम करने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की है, हमें उसको धरातल पे उतारने का कार्य करेंगे। निश्चित ही अगले 6 महीने में हमें काम करना होगा और अपने अगले आने वाले मैं हमारे ब्लॉक प्रमुख जी श्रीमती गीता भाभी जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने आज हमारे ग्राम पंचायत सारे ग्राम प्रधानों की बात रखी। और मेरा प्रणाम और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। प्रमुख जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे प्रधान भाई हैं बहनें हैं, उनकी बात आगे रखी। आप लोग प्रशासक के तौर पे आप लोग को जिम्मेदारी सौंपी। आप लोग का बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आभार भी है। और मैं बीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत उड़ियारी से हूँ। तो जब मैं बन गई तो मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रमुख जी के सहयोग से हर काम मेरा जो था बहुत अच्छी तरह से कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से बीता। और बहुत बहुत धन्यवाद है नंद बक्सर का भी और प्रमुख जी का भी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आगे भी इस तरह से काम कीजिए क्योंकि आप प्रशासक की भूमिका में हैं। जैसे भारत माता की पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, सतपाल महाराज जिंदाबाद। आज विकासखंड मेदिनाथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद पुरस्कृत कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेदिनाथ विकासखंड की प्रशासक श्रीमती गीता भाभी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और समस्त ग्राम पंचायत के प्रशासक निवर्तमान प्रधानगण और उपस्थित सभी मीडिया से आए हुए बंधु और सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सबको विदित है कि पिछले 1 वर्ष से सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी 63 पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी लोग सरकार से एक निवेदन और एक गुहार लगाकर संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष रचनात्मक रूप से भी हुआ, आंदोलनात्मक रूप से भी हुआ और बातचीत के मार्गों से भी हमने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम किया। जिसमें प्रथम चरण में हम सभी लोग त्रिस्तरीय पंचायत का जो एक संगठन बना, उसके नेतृत्व में लगातार सरकार से वार्ता की और सरकार ने कभी हमारी मांग को ठुकराया नहीं। वो हमेशा आश्वासन देते हैं कि भाई जो आपकी बात है अवश्य समझ में आ गई है और इस पर कोई सकारात्मक विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से सकारात्मक रूप से वार्ता लगी और जितनी भी जन भावना थी, जितने लोगों की मन की बातें थी, उन तक पहुंचाने की कोशिश की। हमने बोला कि जितने भी हमारे प्रधान साथी हैं और उन्होंने धरातल पर सबसे ज्यादा काम किया है और ये आंदोलन जो है जो पूरे प्रदेश व्यापी बना तो उन्हीं के कारण बना। और सबकी मंशा ये है कि भाई जो जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आपने नियम बना दिया है, त्रिस्तरीय पंचायत का तीनों आपके लिए समान है। तो तत्काल दूसरे दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक कमेटी का गठन शासन स्तर पर किया गया और हम लगातार उस कमेटी के मेंबरों से हमने मिलने का काम किया और पंचायत राज के जो एक्ट है उसमें जितने भी जो भी प्रावधान रहते हैं उन सब के बारे में बातचीत करने का हम लोगों ने 8-10 दिन वहां पर रह के काम किया। और उसके बाद हमारे कुछ प्रधानमंत्री जैसे मनोज भंडारी जी हैं, रोहित जी हैं, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य पुराना दल से प्रवीण कुमार जी हैं, अपने धारिया जी हैं, ये सब लोग भी मैंने इनको बोला कि अगर आप लोगों का समय है आप आइए, लोग भी वहां पर आए, जिससे मिले जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं हमने सबसे अपना विचार रखा। हमारे विधायकों से हमने संपर्क किया। इससे पूर्व में भी जितने भी विधायक थे विधानसभा के लगभग 80% विधायकों ने हमारे समर्थन में पत्र लिखा था कि भाई कार्यकाल को अगर आगे बढ़ाने की बात है तो उसके लिए हम सब लोग अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन पत्र भी उसमें दिया था हमारे माननीय विधायक गुरगुलिया श्री फकीराम टंडा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे एक अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया कि भाई का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाए। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पत्रावली को पूरा सचिव के पास भेजा, बोला कि इसको स्पष्ट रूप से आप बना के लाइए कि जिससे हमारी समझ में आ जाएगी जो मंशा हमारी है और उसकी पूर्ति आप लोग कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी ने फिर दूसरे दिन फाइल बनाई, उस दिन भी हमारा काम नहीं हुआ। हम इंतजार में थे सचिवालय में, 3-4 दिन लगातार बैठे रहे। जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत सदस्य हैं सबकी जन भावना के अनुरूप काम करेंगे और अवश्य इसका लाभ आपको 2027 में जो आने वाला चुनाव होगा उसमें आपको मिलेगा। ये हमने आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी भी हमारे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम पहले से ज्यादा बड़े मिशन मोड में जनता के बीच में ले जाएंगे। और अवश्य रूप से जो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमको नियुक्ति
किया गया है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया है, उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में ये जिम्मेदारी दी है, चाहे ग्राम पंचायत में प्रधानों को दी है और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को दी है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है उस प्रकार से हम उनकी जिम्मेदारी पर खड़े उतरे और उसका निर्वहन करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आगे बना रही है। तो हम लोग लगातार सरकार और सचिवालय और सभी के संपर्क में है कि इसमें भी बहुत जल्दी एक आध दिन के अंदर हमारा निर्णय आ जाएगा कि आगे को कैसे कार्य होंगे। जैसे कि चालू मंत्री ने बताया, भारत सरकार पूरे देश में एक देश एक चुनाव के विषय में वार्ता कर रही है और कैबिनेट से उसको पास करने के बाद कल लोकसभा में उसे बड़े अच्छे बहुमत से उसको पारित किया गया है। तो उसकी भी अपनी नियमावली बनेगी, हो सकता है सरकार उसे इसी साल लागू कर दे पूरे देश में। फिर उसकी गाइडलाइनें क्या आती है, क्या ग्राम पंचायतों के लिए गाइडलाइन है, क्या क्षेत्र पंचायतों के लिए गाइडलाइन होगी और क्या विधानसभाओं के लिए और लोकसभा के लिए क्या गाइडलाइन होगी। तो उसी के अनुरूप हमारा भी कार्यकाल हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे प्रावधान हो कि भाई वो तो एक देश एक चुनाव की गाइडलाइन ये कहती है कि प्रधान का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव एक दिन में होगा पूरे देश के अंदर। तो अगर ऐसी व्यवस्था हमारा देश बनाता है तो उसमें भी हो सकता है कि हमें एक्सटेंशन मिले और आगे को। और दूसरा विषय है कि हमारा राज्य जो है उसमें पंचायती चुनाव एक साथ ही होते हैं पूरे प्रदेश में। हरिद्वार का चुनाव अलग सत्र में होता है और हमारा अन्य 12 जिलों का चुनाव अलग सत्र में होता है। तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी ध्यान में रख के इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि जो हरिद्वार के साथ हमारा चुनाव है उनका चुनाव 2027 अक्टूबर में होना है। तो क्या पता सरकार भाई इसको एक्सटेंड करते करते आगे ले जाए और 2027 में एक राज्य एक पंचायत चुनाव की अवधारणा को भी आगे बढ़ाए। और तीसरा विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन जो भी 5 महीनों का हमें कार्यकाल काम करने का मिलेगा, हम बहुत पारदर्शिता के साथ और कोई भी ऐसा वाकया ना आए कि भाई जिसमें बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो, लोगों को ये कहने का अवसर मिले कि भाई प्रधान को दोबारा से प्रशासन नियुक्त किया, हमने ये कार्य अपने क्षेत्र में इस तरह का जो सरकार के अनुरूप में हो, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। नियमों जो भी काम करेंगे जिसमें जिसके अनुरूप हमें नियुक्त किया गया वही काम करेंगे। और आगे भी आने वाले समय में हम सबको प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, ब्लॉक प्रमुख को मिलके जो ये प्रशासनिक कार्यकाल है इसको आगे बढ़ाने मिलके ही काम करना पड़ेगा। जब मजबूती के साथ हम मिलके काम करेंगे तभी आगे भी हम प्रशासन के साथ अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाना है या कैसे इसमें जो और मामले हैं उनको विस्तार करना है उसके लिए हम काम कर पाएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं विकास खंड के अंदर, वो व्यवस्था जो इससे पहले थी, निर्वाचन से पहले की थी और कार्यकाल खत्म होने तक की थी, वही व्यवस्था हमारे जो प्रशासनिक कार्यकाल रहेगा वही व्यवस्था आगे को बनी रहेगी। हमारा सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी हम अपने साथ में लेके काम करेंगे। और मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारे प्रशासक है वो भी अपने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड मेंबरों को और अपने ग्राम पंचायत की जनता को ही साथ में लेके विश्वास में लेके काम करेंगे, तभी विश्वसनीयता प्रशासकों के प्रति जनता की बनी रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल करते हुए हमें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। हमारा भी दायित्व यही सरकार के प्रति रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ले जाएंगे और पूरे गांव का विकास करेंगे। और इसी क्रम में और पंचायती राज मंत्री माननीय श्री सतपाल महाराज जी का कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों में अपना विश्वास जताया और जो हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, हमारे क्षेत्र पंचायतें हैं और जिला पंचायतें हैं, उनको एज अ प्रशासक उनको नियुक्त किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन 6 महीने के अंतर्गत हम उनको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे और जो अंतिम पंक्ति में हमारा बैठा व्यक्ति है उसको सरकार की सारी योजनाओं का हम लाभ यहाँ पर दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। तो अभी हम लोगों को मौका मिला और एक अच्छे मनोभाव के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में हमने जब हम निर्वाचित होके हमने शपथ लिया, चाहे हमारे माननीय प्रधानगण थे, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, तो हम सब लोगों ने उसके अनुरूप कार्य किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारा जो बहुत पैनिक जो हमारा कोविड काल चला
से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमारे जो प्रधानगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हम सब ने कंधे से कंधा मिला के काम किया और सबका एक ही मोटिव था कि जो भी हमारे बाहर से हमारे भाई बहन आए हैं, कैसे उनकी जान बचे और कैसे उनको अच्छा खान पान मिले। तो उसका फल हमें मिला और जितनी जो हमारी पंचायतें थी उनका ध्यान में रखते हुए आज हमें ये मौका दिया गया है और इस मौके का हम पूरा फायदा उठाएं। पूरे देश में एक चुनाव की बात चल रही है, तो 2027 में चुनाव होने हैं, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि तभी हमारे चुनाव हो और हम सब मिलके यहाँ काम करें। और मैं बहुत जो हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी हैं, कार्की जी हैं, हमारे घरियाल जी हैं और रोहित जी हैं, मनोज जी हैं और सभी हमारे यहाँ पर निवर्तमान प्रधान जो कि प्रशासक अध्यक्ष है, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हम सब मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पंचायती राज मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और देखिए हम सब आज जब हमने शपथ की थी तो उस टाइम जैसा हमारे अंदर जोश था, जो हमारे मनोभाव थे, तो आज भी हमें हम सबको वही प्रतीत हो रहा है, वैसे ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जितने भी हमारे मंचासी प्रतिनिधिगण हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य चालूपंत जी हैं, हमारी डीसी मेंबर जुफार मैडम हैं, हमारी उड़िहारी की ग्राम प्रधान जी हैं, दीपा जी हैं, हमारी खनात की प्रधान जी हैं और सभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो 2027 में है सरकार के हाथ हम और मजबूत करेंगे और जो है हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे ब्लॉक प्रमुख की प्रशासक महोदया श्रीमती बिनीता बाबला जी और हमारे समस्त ग्राम पंचायत के प्रशासक और निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी का मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बाबला जी ने आपको विस्तार में इस के बारे में बता दिया गया, ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो संकल्प मिला है और सरकार का धन्यवाद हमको देना है। आगे भी जैसे अभी सरकार ने 6 महीने के लिए जो कार्यक्रम हमको प्रशासन में दिया है, आप लोगों ने हम सब लोगों ने मिलके गांव में संदेश देना है, लोगों को साथ लगे कि सरकार की ऐसा गांव में लोग गाली भी करते प्रधान कि ऐसा न कहे कि गांव में ऐसी शिकायत ना आए कि यार इनको दोबारा प्रशासन बना दिए, इनकी मनमोजी चलेगी। लेकिन ऐसा संदेश देना है कि जो 5 साल में बीत गया है उसको छोड़ो, जो चाहिए 6 महीने का समय इनको मिला है, उसमें एक संदेश देना है कि हाँ कि प्रशासक के रूप में इन्होंने और अच्छा काम किया गाँव के अंदर। वो संदेश सरकार तक पहुंचे। सरकार चाहेगी तो अभी हम देखो सब लोग मिल बांट के सरकार से बात करेंगे तो 2027 में हरिद्वार के साथ हमारा चुनाव हो सकता है। विशेष अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो से आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे जोरदार ताली के साथ। और विकासखंड सभागार में नागरी हमारे विकासखंड की मुखिया पूर्व प्रमुख जी बाबला मैडम, हमारे जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व हमारे ग्राम प्रधान, सभी का आज के इस विकासखंड सभागार में स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आपका 6 महीने का कार्यकाल शासक के रूप में बढ़ गया है। इसके लिए आप और हमारे सरकार, प्रदेश की सरकार, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और हम आशा करते हैं कि जो 6 महीने का कार्यकाल है, ये जो है 5 साल जो पुराने कार्यकाल की से भी यादगार होना चाहिए। मतलब जो सरकार ने 6 महीने के लिए जो कार्यकाल 6 महीना तो मिनिमम मानना हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, तो ये यादगार होना चाहिए। इसमें मैं भी आप लोगों से आश्वस्त करता हूँ कि विकासखंड की तरफ से जो है हम भी भरपूर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक विकास जो है, अधिक से अधिक हमारी योजनाओं का लाभ जो है जनता को मिले। इसमें आप लोग भी कोशिश करेंगे और आगे के लिए भी जो है आपका बहुत सी जो है विस्तार हो। धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार। विषय ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधानों को प्रशासक बनने का ऐतिहासिक निर्णय लेने हेतु आभार बावत। महोदय, हमें जानकर ऐतिहासिक है कि
आप हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश ऐतिहासिक निर्णयों के कारण पूरे भारतवर्ष में अपनी अलग अलग पहचान बना रहा है। आपके द्वारा उत्तराखंड में ब्लॉक प्रमुख एवं आभारित निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख, प्रधानगण एवं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य धन्यवाद हस्ताक्षर पत्र। निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख एवं प्रधानगण विकासखंड बेलवाल जिला पिथौरागढ़ के द्वारा। दोस्तों, इस प्रकार पूरे विकासखंड के सम्मानित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख श्रीमती विनीता बाफीला जी के माध्यम से विकासखंड बेरीनाग की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी को धन्यवाद ज्ञापन दिया। और ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की ढेर सारी जानकारियाँ, इस प्रकार के ढेर सारी वीडियोज़ लेकर मैं आप सबके बीच आता रहूँ। आप सभी का स्नेह, प्रेम बस यूँ ही बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही नवीन नियुक्त जो प्रशासक हैं उन सबको एक और खूबसूरत कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर अपने विकासखंड के विकास कार्यों को गति दें। अपने विकासखंड को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने की दिशा में हम सब सम्मिलित प्रयास करें। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।